हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारी एपिक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ज़ोम 100 बकेट लिस्ट अपडेट के एपिसोड 9 के बारे में। तो एपिसोड के शुरू में हम अकीरा के फादर को देखते हैं। उन्होंने कभी अकीरा को टोक्यो जाके पढ़ने या जॉब करने से मना नहीं किया। वो सिर्फ चाहते थे कि अकीरा जितना हो सके उतना बड़ा सपना देखे, क्योंकि बिना सपने का इंसान एक मुर्दे के बराबर होता है। तो अकीरा ये सब बातें अपने पिता से सुनकर मन ही मन सोचता है जैसे उनको सब कुछ पता है। वो सिर्फ एक गांव के किसान ही तो है। और कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां ये लोग बस अकीरा के गांव पहुंचने ही वाले होते हैं तो बेट्रिक्स आशा करती है कि अकीरा के पेरेंट्स सब ठीक हो। तो अकीरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है उसका पेरेंट्स सही सलामत होंगे। और पास में केंचो बोलता है कि वो अकीरा के पेरेंट्स से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। असल में अकीरा 3 साल बाद अपने गांव जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस भी है। तो तभी उन लोगों को एक टनल के सामने रुकना पड़ता है, क्योंकि टनल का एंट्रेंस को ब्लॉक किया गया है और उसके अंदर कई सारे ज़ोंबी भरे पड़े हुए हैं। पर अकीरा का गांव टनल का दूसरे तरफ है। तो केंचो सोचता है कहीं ये ज़ोंबी अकीरा के गांव वाले तो नहीं है, लेकिन अकीरा मना करता है क्योंकि वो इनमें से किसी को नहीं पहचानता। तो शिजुका बोलती है कि अब वो लोग टनल में से नहीं जा सकते, तो इसीलिए उन्हें जंगल में से घूम के जाना पड़ेगा। और उसके बाद चारों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और अकीरा को टेंशन होने लगता है। तो शिजुका उसे समझाती है कि टनल का एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ब्लॉक है, मतलब कि गांव वाले शहर से आने वाले सारे ज़ोंबीज को सील कर दिए होंगे, इसीलिए सभी गांव वाले सही होंगे। तो तभी उन्हें एक चिल्लाता हुआ आदमी दिखता है जो कि एक ज़ोंबी सुअर से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तो बेट्रिक्स तुरंत ही अपना निशाना लगा के अपने एरो से उस ज़ोंबी सुअर को मार देती है। और उसके बाद ये आदमी अपना नाम मोसोरो कुमानो बताता है। तो अकीरा उनसे पूछता है कि वो जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं, जिस पर कुमानो बताता है कि सभी शहर ज़ोंबी से भर गया है, इसीलिए वो सेफ रहने के लिए जंगल में आया है। तो सभी सोचते हैं कि कुमानो जंगल में अकेले कैसे रहते होंगे। और तभी उन लोगों को कुमानो का ट्री हाउस दिखता है जो कि काफी बड़ा है। और कुमानो बताता है कि वो एक मास्टर कारपेंटर है। केंचो और शिजुका को टेंशन होने लगता है क्योंकि अकीरा के लिस्ट में एक ट्री हाउस बनाना लिखा हुआ था। तो अकीरा तुरंत ही कुमानो के पास जाके उनसे कहता है कि पता नहीं कब कोई दूसरा ज़ोंबी सुअर उन पे अटैक कर दे, इसलिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। और इस तरह वो ट्री हाउस बनाने में उनकी मदद करना चाहता है। तो शिजुका अकीरा को ताना मारते हुए कहती है कि उसे अपनी पेरेंट्स की चिंता है कि नहीं, जिस पर अकीरा शिजुका को कहता है कि वो लोग किसी को खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते और वो सबको ट्री हाउस के अनगिनत फायदे बताने लगता है। और वो बोलता है कि जिंदगी एक ही बार जीते हैं, तो इसलिए उन सबको एक ट्री हाउस जरूर बनाना चाहिए। तो ये सुनकर केंचो और शिजुका को अकीरा के बात को अंत तक मानना ही पड़ता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शिजुका और बेट्रिक्स साइड में बैठकर आराम कर रहे होते हैं और कुमानो अकीरा और केंचो को ट्री हाउस बनाने के लिए काफी ट्रिक सिखाता है, जैसे कि पिलर सीधा है कि नहीं ये जानने के लिए वो एक पाइप का यूज कर सकते हैं और उन्हें 2 तख्ते के बीच 5 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए ताकि पत्तियां आराम से नीचे गिर जाए। और बोलते हैं कि हर ट्री खुद ये बताता है कि उसे किस तरह का ट्री हाउस बनना है और अगर कुछ समझ ना आए तो जंगल से पूछने के लिए। और ट्री हाउस का फाउंडेशन एक मजबूत ट्री होता है, तो अगर वो सूख जाए या सड़ जाए तो ट्री हाउस भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों को पूरे जंगल के बारे में सोचना चाहिए और इससे उन्हें जंगल की आवाज सुनाई देगी। तो अकीरा को कुमानो की बातें काफी अच्छे लगते हैं और वो सोचता है कि अगर उसे किसी दिन दुनिया की आवाज सुनाई दे तो वो अपने बकेट लिस्ट में क्या लिखेगा। तो कुछ देर बाद अकीरा कुमानो को बोलता है कि बचपन से ही सपना था उसका ट्री हाउस बनाने का। तो कुमानो उसे बताता है कि उसका बेटा भी बचपन से ही ट्री हाउस बनाने का जिद किया करता था। तो अकीरा उनसे पूछता है कि उनका बेटा अभी कहाँ पर है। तो ये सुनकर कुमानो थोड़ा शांत हो जाता है और बताता है कि उनके आंखों के सामने ही उनके बेटे को उनकी वाइफ ने काट लिया था, जिससे उनके बेटे भी ज़ोंबी बन गया था।
तो मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों से उन दोनों को मारना पड़ा था। और कुमानो बोलता है कि वो सोचते थे कि उनके पास बहुत टाइम है, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे और उनके बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो अपने बेटे के साथ ट्री हाउस बनाएगा। पर अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है और कहते हैं कि जब तक बच्चे अपने पेरेंट्स की कर्ज चुकाने के लिए तैयार होते हैं तब तक बहुत देर हो चुका होता है। पर ये बात उल्टा पेरेंट्स पर भी लागू होता है। तो तभी कुमानो के हाथ से एक तख्ता छूट जाता है और अकीरा तख्ते को पकड़ लेता है और कहता है कि वो इस काम में उनके साथ है। और ये सुनकर कुमानो बहुत जोश में आ जाता है और सभी ट्री हाउस बनाने में लग जाते हैं और अकीरा का ट्री हाउस बनके तैयार हो जाता है और अकीरा केंचो उसमें खेलने लग जाते हैं। तो इस तरह केंचो का लिस्ट से एक और चीज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अकीरा और उसके दोस्त वहाँ से चलने के लिए रेडी होते हैं। तो कुमानो उन लोगों से कहता है कि वो इसी जंगल पे रहेगा, तो अगर उन लोगों को कभी उसकी जरूरत हो या मदद चाहिए हो तो बस एक आवाज लगा देने के लिए। तो पास में खड़े हुई शिजुका सोच रही होती है कि अकीरा इस ट्री हाउस में शायद रात गुजारने की बात करेगा, लेकिन अकीरा कुमानो की बातों को सुनकर समझ गया है कि उसे जल्दी से जल्दी उसके अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। और अगली सीन में देखते कि वो लोग पहाड़ी के पतले रास्ते से चढ़ने लगते हैं। तो अकीरा बताता है कि इस रास्ते को हंग्री जॉर्ज कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और बताता है कि टनल बनने से पहले गांव में आने जाने का बस यही एक रास्ता था और इसके गांव पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा है। और इसके बाद ये लोग एक पुराने से पुल को भी पार करते हैं। तो अकीरा को छोड़कर सबका हालत खराब हो जाता है। तो बीट्रिक्स बताती है कि अकीरा का सभी गांव वाले बिल्कुल सेफ होंगे। तो कुछ देर में ये लोग अकीरा के गांव पहुंच जाते हैं और अकीरा अपने दोस्तों को दूर से अपना घर दिखाता है। तो रास्ते में अकीरा सोचता है कि वो बड़ा होने के बाद से उसने अपने पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन आज से पहले वो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि गांव बहुत सन्नाटा है और आसपास में कोई नहीं दिख रहा है। तो अकीरा डर जाता है कि कहीं ज़ोंबीज़ ने सबको मार तो नहीं दिया, उसके पेरेंट्स जिंदा होंगे या नहीं। और ये सोचते सोचते वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और दरवाजा खोलने पर देखता है कि अंदर तो पार्टी चल रहा है और 4 बूढ़े लोग नाच रहे होते हैं। तो वो लोग अकीरा को देख के पहचान जाते हैं और अकीरा को उसके मम्मी पापा दिखता है। तो अकीरा अपने दिल की सारी बातें कह देता है और वो अपनी मम्मी पापा को शुक्रिया करते हैं, दिन रात मेहनत करके उसे कॉलेज में पढ़ने भेजने के लिए और रोज टिफिन पैक करके अकीरा के कपड़े को धोने के लिए। और वो उन दोनों की वजह से ही अकीरा आज जिंदा है, पर बदले में वो उन्हें परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया है और वो हमेशा काम का बहाना बनाया करता था ताकि उसे यहाँ आना ना पड़े और उनके लिए वो माफी चाहता है। तो ये सब बातें सुनकर अकीरा के पापा टेंडो उसके पास आता है और अकीरा के सिर पर एक जोर से मुक्का मारते। तो टेंडो कहते हैं कि दुनिया की बैंड बजी पड़ी हुई है और वो यहाँ इतनी दूर ये फालतू बातें करने के लिए आया है। और उसके बाद वो अकीरा के दोस्तों को कहता है कि सफर करके वो लोग थक गए होंगे, तो यहाँ काफी सारे रूम खाली है तो वो लोग आराम कर सकते हैं। और ये कह के टेंडो खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अकीरा की मम्मी उन सब के लिए बढ़िया सा खाना बनाती है और ये सारी सब्जियां उन्होंने यहीं पे उगाई है, तो सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। तो शिजुका उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ कैसे रहते हैं। तो अकीरा की मम्मी कहती है कि उनका गांव काफी अंदर है और वो लोग ऐसे भी ज्यादा शहर नहीं जाते हैं और सर्दियों में तो सारे रास्ते बर्फ से ब्लॉक हो जाता है, तो वो लोग यहाँ खेती और शिकार करके आराम से रहते हैं और इस ज़ोंबी पैंडेमिक से उन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो बीट्रिक्स ये सब सुनने के बाद उनसे टनल में फंसे ज़ोंबी के बारे में पूछती है। तो अकीरा की मम्मी बताती है कि शहर से काफी सारे लोग यहाँ रहने आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ज़ोंबी से इन्फेक्टेड थे और इसीलिए वो लोग सब ज़ोंबी बन गए थे। गांव वालों के पास कोई उपाय ना होने के कारण उन्होंने टनल को सील करके ज़ोंबीज़ को टनल में रोक दिया था। कुछ शहरी लोग यहाँ सही सलामत आ गए थे और यहाँ गांव में ज्यादा लोग ना होने की वजह से काफी घर खाली पड़े हैं, तो वो लोग शहरी लोगों को वो घर रहने के लिए दिए हैं और ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते। तो बीट्रिक्स अकीरा से कहती है कि उसे होम रिनोवेशन भी अपने लिस्ट में जोड़ लेना चाहिए, लेकिन अकीरा याद रखता है कि वो यहाँ पर अपने मम्मी पापा के कर्ज चुकाने आए हैं और उसे एक अच्छा बेटा बनकर दिखाना है। और अगले सीन में देखते हैं कि अकीरा के सभी दोस्त गांव को दूर से देखते हैं, तो उन लोगों को गांव बहुत अच्छा लगता है और केंचो को ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने घर में आ गया है।
और इधर अकीरा अपनी मम्मी को आराम करने के लिए कहता है और वो बर्तन मांज देगा। तो अकीरा की मम्मी कहती है कि उसको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो अपने सफर से थक गया होगा, तो जाके उससे आराम करने के लिए बोलती है। तो तभी अकीरा के पापा वहाँ आके अकीरा को कहते हैं कि उनसे अकीरा की मदद चाहिए और वो अकीरा को खेत पे ले जाते हैं। तो अकीरा काम करते हुए उनसे पूछते हैं कि वो कैसे हैं और उनकी कमर का दर्द गया कि नहीं, और बोलता है कि खेत में काम करना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन अब वो आ गया है और वो उनकी हर तरह से मदद करेगा। तो टेंटो कहते हैं कि गांव में सभी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए अकीरा को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अकीरा सब्जियां धोते समय सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश कैसे करेगा और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स का कर्जा कैसे चुकाएगा। और इधर हम देखते हैं कि टेंटो को खून की उल्टी हो रही है और उनके पास ज्यादा समय नहीं है बचने के लिए, पर वो ये बात अकीरा को नहीं बताते हैं और वो दोनों वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें 4 शहरी लड़का मिलता है जो कि गांव में कोई काम नहीं करते थे और इनमें से एक लड़के को शायद अकीरा ने पहले भी देखा था। और ये चारों लोग रात में उस टनल के पास जाते हैं और वो लोग यहाँ कुछ करने वाले होते हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम केंटो है और ये भी ज़ोंबी पेंडेमिक से पहले अकीरा की तरह बेकार जिंदगी जी रहा था, लेकिन अकीरा से बिल्कुल उल्टा है। इसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये अपनी दादी से पैसा लेकर सिगरेट में उड़ा देता है और ये अपने स्कूल की छुट्टी के दिन को याद करता है जहाँ पर उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और वो अपने दोस्तों के साथ जो चाहे वो कर सकता था। और अचानक एक दिन ज़ोंबी पेंडेमिक शुरू हो गया और वो अपने आसपास के तबाही को देखकर बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि अब वो आजाद है और अब उसके लिए हर दिन छुट्टी का दिन है। तो केंटो एक दिन जब मॉल में सिगरेट चुराने जाता है तब उसे वहाँ 3 और लोग मिलते हैं और वह उसे एक डायरी भी मिलता है जिसमें केंटो अपनी बकेट लिस्ट लिखने लगता है, ऐसे 100 चीजें जो ज़ोंबी बनने से पहले करना चाहता है। लेकिन ये अकीरा की तरह क्यूट चीजें नहीं लिखता था, बल्कि इन लोगों के बकेट लिस्ट में ऐसा होता था कि ये लोग हर तरह की गन फायर करना चाहते हैं, बम से कुछ उड़ाना चाहते हैं, अपने ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगाना चाहते हैं, लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं और भी ऐसे उल्टे उल्टे काम करना चाहते हैं, क्योंकि समाज ने इन लोगों को धिक्कार दिया था। अब इन लोगों की बारी है अपनी मर्जी का कुछ भी करने की। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और दोस्तों, अब ये एनीमे इंटरेस्टिंग बन गया है क्योंकि अब कहानी में अकीरा के जैसा एक विलेन और आ गया है और ये लोग गांव के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। तो देखते हैं अगले एपिसोड में अकीरा इन सबको कैसे रोकता है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।